लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद। लव जिहाद का सामान्य मतलब है कि एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों को गलत पहचान बताकर प्यार के नाम पर उनका शारीरिक शोषण करते हैं और उसके बाद उन लड़कियों पर दबाव डालकर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे मामलों को लव जिहाद का नाम दिया गया है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल तब से शुरू हुआ जब अक्टूबर 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने दावा किया था कि लगभग 4,500 लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया। वहीं हिंदू जनजागृति समिति का आरोप था कि अकेले कर्नाटक में ही 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है। इस बारे में कई तरह के आरोप लगाए और कहा गया कि कुछ मुस्लिम संगठन इसे सोची समझी रणनीति के तहत दूसरे धर्मों की युवतियों को निशाना बना रहे हैं ताकि वो इस्लाम का प्रभाव बढ़ा सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया की 26 जुलाई 2010 को प्रकाशित एक खबर में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट जैसे संगठन दूसरे धर्मों की लड़कियों को फुसलाकर उनसे शादी कर इस्लाम कबूल करवाने की साजिश रच रहे हैं। 20 सालों में केरल का इस्लामीकरण करने का प्लान बना रहे हैं। वो तालिबान के अंदाज में कॉलेजों में हमला कर सकते हैं। हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर वे दूसरे धर्म का होने का छलावा करते हैं। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसा सके। आए दिन मीडिया या सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं जब कोई न कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू, सिख अथवा ईसाई लड़की के साथ संबंधों को लेकर विवाद में आता है। कभी किसी लड़की की हत्या हो जाती है, कभी किसी लड़की या महिला को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की खबर आती है, तो कभी अपना नाम बदलकर किसी हिंदू लड़की को फंसाने, उसका शारीरिक शोषण करने और फिर उसे परेशान करने की बात सामने आती है। सवाल ये उठता है कि अंतरधार्मिक प्रेम संबंधों में धोखाधड़ी, प्रताड़ना, हत्या के अधिकांश किस्से सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही क्यों जुड़ जाते हैं? अगर आप गूगल पर लव जिहाद शब्द टाइप करेंगे तो आपको हजारों ऐसे केस मिल जाएंगे। यहाँ वे पहले खुद का हिंदू नाम बताकर हिंदू लड़की से दोस्ती करते हैं, फिर प्रेम जाल में फंसाकर उसका रेप, फिर गर्भपात, उसके बाद उस पर धर्मांतरण का दबाव, धर्मांतरण नहीं तो मौत। यही खेल है लव जिहाद। लव जिहाद दरअसल कुछ नहीं है, वह आतंकवाद का ही एक और रूप है। उदाहरण के लिए कुछ प्रमुख हत्याकांड की चर्चा करते हैं। रेबिका हत्याकांड झारखंड के साहिबगंज जिले में दिसंबर के 16 से 17 को रेबिका पहाड़िन नामक युवती की हत्या के बाद उसके शव के 50 टुकड़े कर फेंक दिया गया था। उसकी शादी मात्र 1.5 महीने पहले लव मैरिज करने वाले दिलदार अंसारी से हुई थी। उसकी हत्या के बाद पिता ने आरोप लगाया कि रेबिका को अंसारी और उसके घरवाले मारते पीटते थे और उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था, जिसके लिए रेबिका तैयार नहीं थी। श्रद्धा हत्याकांड यह साल 2022 का सबसे चर्चित केस है। इस केस में आफताब नाम के शख्स ने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े कर फ्रीज में डाल दिए और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां और मृतका की डीएनए रिपोर्ट जिसमें पुष्टि हुई कि हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, ये सब चार्जशीट का हिस्सा हैं। और इसके बाद दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया। 28 मई 2023 की रात साहिल सरफराज खान नाम के सिरफिरे ने दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में नाबालिग साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें देखा गया कि साहिल ने साक्षी पर 20 से ज्यादा बार चाकू से हमला किया। उसके बाद कई बार पत्थर से उसे कुचलता रहा। हत्या के अगले ही दिन पुलिस ने उसे यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया तो उसके हाथ में कलावा मिला। देश के सबसे बड़े लव जिहाद कांड जो बाद में सेक्स और ब्लैकमेल में बदल गया, अजमेर सेक्स ब्लैकमेल कांड, जिसमें अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम लड़कों द्वारा करीब 150 कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर बाद में सेक्स ब्लैकमेल किया गया। उनकी फोटो लेकर उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया कि वे अपने साथ पढ़ने वाली अन्य सहपाठी लड़कियों को भी उस जाल में फंसाएं और इस तरह के कांड देश का सबसे बड़ा सेक्स ब्लैकमेल कांड बन गया। बहुत सारी लड़कियों ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। लव जिहाद कोई नई अवधारणा नहीं है। यह कई सदियों से चली आ रही है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते मुस्लिमों ने दुनिया भर के कई क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दक्षिण पूर्वी एशिया भी उन क्षेत्रों में से एक है जहां मुस्लिमों ने व्यापार के बहाने कदम रखा और स्थानीय समुदायों में शादियां की। 14वीं शताब्दी तक मुस्लिमों को दक्षिण पूर्वी एशिया के इस्लामीकरण में उतनी सफलता प्राप्त नहीं मिल सकी जितनी वो चाहते थे। इस दौरान मुस्लिम व्यापारियों का इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीपीय इलाकों में आना जाना शुरू हो चुका था। ये मुस्लिम व्यापारी केवल व्यापार के उद्देश्य से किसी स्थान पर रुकते ही नहीं थे। इन मुस्लिमों ने उत्तरी सुमात्रा के इन इलाकों में काफिर, गैर इस्लामी महिलाओं से निकाह करके अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया।
मुस्लिम व्यापारियों का शुरुआती मजहबी मकसद तब पूरा होता हुआ दिखाई दिया जब उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पसई और परलैक में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो छोटे छोटे राज्य बसा लिए। यह अवसर था एक हिंदू राजा को मुस्लिम बनाने का। लव जिहाद की वर्तमान प्रक्रिया के विपरीत उस समय श्रीविजय वर्तमान मलेशिया का राजा परमेश्वर एक महिला के प्रेम जाल में फंस गया और विवाह के लिए उसके सामने मुस्लिम बन जाने की शर्त रखी गई थी। तत्कालीन परिस्थितियों में राजा के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। अंततः राजा परमेश्वर बना सुल्तान इस्कंदर शाह और श्रीविजय साम्राज्य बदल गया मलक्का सल्तनत में। मुस्लिम नौजवान नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती क्यों करते हैं? ऐसा करने पर उस समुदाय की विश्वसनीयता समाज में न्यूनतम हो जाती है। ऐसी खबरें या जानकारियां मुस्लिम समुदाय की विश्वसनीयता को बढ़ाने की बजाय उसे और नीचे ही गिराती हैं। स्वाभाविक है, ऐसे में उस पूरे समुदाय की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। इसके बारे में मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी से उनके समुदाय की विश्वसनीयता बढ़ेगी और समाज में समरसता भी आएगी। मुस्लिम समुदाय की संरचना कुछ ऐसी है कि महिलाओं को सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखना उनके स्वभाव में नहीं होता। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार मुस्लिम समुदाय में शादी की कोई वैसी नैतिक और सामाजिक व्यवस्था नहीं है जैसा कि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं में है। वहाँ परिवार में ही चाचा ताऊ की लड़की से शादी करना इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार जायज होता है। स्वाभाविक है, ऐसे समुदाय में जहाँ संबंधों में ऐसी गिरावट हो वहाँ नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की बात सोचना ही वे मतलब होता है। इसके अलावा इस्लाम में निकाह भी मेहर या उजरत देकर औरत खरीदने वाली ही व्यवस्था है। 3 तलाक, मुताह निकाह और हलाला जैसे इस्लामिक सिद्धांतों के कारण मुस्लिम समुदाय में स्त्रियों की कोई खास हैसियत बचती नहीं है। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार औरतें आधे दिमाग की होती हैं। मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार या जिना जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में भी इस्लाम के मुताबिक मुस्लिम महिला के बयान का कोई महत्व नहीं होता। स्वाभाविक है, ऐसे सामुदायिक परिवेश में पलने बढ़ने वाला व्यक्ति महिलाओं का सम्मान भला कैसे कर सकेगा? उसकी अपनी सोच समझ इस मामले में बहुत हद तक साफ होती है कि महिलाओं को अपने बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस्लाम के आदर्श राज्य सऊदी अरब में अब जाकर महरम वाली व्यवस्था को खत्म किया है, वरना 2 साल पहले तक वहां लड़कियां और महिलाएं अकेले घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थीं। उन्हें अपने साथ परिवार का कोई मर्द रखना होता था जिसे महरम कहा जाता है। इन अमानवीय इस्लामिक सिद्धांतों का गैर मुस्लिम महिलाएं तो कभी कभार शिकार होती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका शिकार होती हैं। वर्ष 2018 में जाकर सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग करने की कानूनी इजाजत मिली, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होहल्ला मचने के बाद इसमें दोबारा हस्तक्षेप करके इसे विधान बनाने के लिए बाध्य किया गया। ध्यान देने की बात यह है कि ये देश आर्थिक या वैज्ञानिक रूप से कहीं से भी पिछड़े नहीं हैं। ऐसी दकियानूसी सोच तब जबकि दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश में भी महिलाओं को स्वतंत्रता है, यहाँ तक कि वहीं की आदिवासी प्रजातियों में भी इस्लाम से अधिक महिलाओं का सम्मान है। अब तक हुई हत्याओं के पीछे एक असभ्य और क्रूर मानसिकता काम कर रही होती है जो महिलाओं के अस्तित्व तक को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन असभ्य लोगों की नज़र जब किसी गैर मुस्लिम लड़की पर पड़ती है तो वह ठीक उसी तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं जैसी उनकी सामुदायिक परवरिश हुई है। लेकिन इन असभ्य और क्रूर लोगों के कर्मों की गंभीर कीमत वह गैर मुस्लिम लड़की और उसका परिवार चुकाता है जिस पर इनकी नज़र गड़ जाती है। निश्चित रूप से यह लॉ एंड ऑर्डर की ही समस्या नहीं है, बल्कि कहीं अधिक गंभीर एक सामुदायिक समस्या है जिसका समाधान सामाजिक स्तर पर जनजागरण और सतर्कता से ही निकल सकता है। एक बार आपसी समझौते से विवाह किया हो या फिर धोखा देकर हिंदू लड़की से विवाह किया हो, शादी के बाद मुस्लिम युवक को इस्लाम धर्म के मुताबिक तलाक देने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि हिंदू लड़का अगर किसी भी मुस्लिम लड़की से आपसी सहमति से या धोखा देकर भी शादी करता है तो उसको हिंदू पैनल कोड के नियमानुसार तलाक की परिक्रमा से गुजरना पड़ता है, जो बहुत ही जटिल हैं। इसलिए मुस्लिम युवक इस धोखाधड़ी को समझते हुए भी इसको करने से नहीं डरते हैं। यद्यपि यह सुनने में कुछ अजीब लग सकता है, परंतु प्रश्न कई बार ऐसा उठता है कि क्या हिंदू लड़कियों को पाठ्यपुस्तकों में कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जिससे उनके मन और मस्तिष्क में अपने ही परिवार और समाज के खिलाफ विद्रोह की भावना बलवती हो रही है? क्या जानबूझकर उनके दिल में एक समुदाय विशेष के प्रति लगाव उत्पन्न किया जा रहा है? पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से कक्षा 6 से ही बच्चों के मन में यह भावना डाली जाने लगती है कि अब तक औरतों को बहुत दबाकर रखा गया था। प्राचीन काल में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था आदि आदि। जैसे संस्कृत में कक्षा 7 में पंडिता रमाबाई पर अध्याय है और उसमें है कि कैसे पंडिता रमाबाई को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया जाता था, कैसे हिंदू समाज ने उन्हें प्रताड़ना दी थी और कैसे वह ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुई थीं। जब लड़कियां अबोध उम्र में ऐसी बातें पढ़ती हैं तो कहीं न कहीं लड़कियों के मन में यह बात बैठती जाती है कि जो हिंदू धर्म है उसमें लड़कियों को आदर नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी।
ऐसे में उनमें एक बेमतलब के विद्रोह की भावना भर जाती है कि बस जैसे भी हो अपने इस परिवार और समाज से दूर जाना है, क्योंकि यह परिवार और समाज लड़कियों के लिए दमनकारी है। उस दूर जाने के बाद क्या होगा उन्हें यह नहीं पता, मगर जाना है। अधिकांश हिंदू लड़कियां विचलन का शिकार इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि सामाजिक परिवेश छिन्न भिन्न हो जाने के कारण उनके पास मात्र स्कूल या कोचिंग ट्यूशन के ही दोस्त होते हैं। बड़ी होती हिंदू समाज की लड़कियां अपने समाज के प्रति एक अजीब हीन भावना के साथ आगे बढ़ती हैं। शहरों में उनका कोई सामाजिक एवं धार्मिक सर्कल नहीं होता है, तो वह संवाद के लिए मात्र अपने स्कूल या फिर अब सोशल मीडिया तक सीमित रहती हैं। लड़कियों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ऐसा साहित्य परोसा जाता है कि उनके दिल में अपने ही रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह से भर जाता है। जैसे कक्षा 10 में पढ़ाई जाने वाली एक कविता देखिए जो कन्यादान पर लिखी गई है। यह कविता एक बालिका के विवाह संस्कार पर ध्यान केंद्रित करती है, जहां उसे अपनी माता पिता द्वारा कन्यादान किया जाता है। कवि व्यक्त कर रहा है कि यह संस्कार एक बच्चे के लिए दुखद हो सकता है क्योंकि वह अभी तक इस तरह के अनुभव से अनभिज्ञ है। माँ उसे अद्यतित करती है कि उसकी प्राथमिकता वस्त्र और आभूषणों की शोभा से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके जीवन में स्त्रीत्व के बंधनों की ओर प्रोत्साहित करती हैं। जो लड़की अबोध अवस्था में अपनी पाठ्य पुस्तकों में यह सब पढ़ेगी वह कन्यादान, विवाह आदि से विद्रोह नहीं करेगी तो क्या करेगी? उसके दिल में स्त्री विमर्श के नाम पर यह भर दिया गया है कि कन्यादान शोषण है। उसके लिए दान की पूरी अवधारणा ही बदल कर रख दी गई है और वह सीधे सीधे अपने परिवार से लड़ जाती है और कहती है कि कन्यादान क्यों? एक और लड़की यह सब अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ रही होती है, तो वहीं उसकी इन आहत कल्पनाओं पर रुई का फाहा लगाने के लिए फिल्में हैं। फिल्मों में स्कूल और कॉलेज में प्यार को इतना रोमांटिसाइज किया गया है कि लड़कियों को लगता है कि उनके इस विद्रोह का हल एक ही है और वह है बॉयफ्रेंड। शहरी खोखले जीवन में जहां माँ और बाप के पास समय नहीं है, संयुक्त परिवार टूट गए हैं, तो ऐसे में इन फिल्मों से लड़कियों की रूमानियत को आराम मिलता है, जिनमें घर से भागकर प्यार करने को ही एकमात्र हल बताया जाता है। मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, डर, अंजाम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक धड़कन, केदारनाथ, अतरंगी रे जैसी न जाने कितनी फिल्में हैं जो ऐसे समाज विरोधी विचारों को शरण प्रदान करती हैं। लड़कियों को लगता है कि कहीं न कहीं प्यार ही वह इकलौता रास्ता है जो उन्हें आराम दे सकता है, जो उनके विद्रोह को पूरा कर सकता है। रियलिटी शोज भी इसी विद्रोह को पनाह देने का एक माध्यम है, परंतु जिन लड़कों को यह लड़कियां अपना मित्र व प्रेमी समझकर आती हैं, वह इनके लिए हत्यारे, बलात्कारी और शोषक साबित होते हैं। जब तक समाज को यह पता चल पाता है तब तक देर हो चुकी होती है और लड़कियां या तो बहुत दूर जा चुकी होती हैं या फिर लोक लाज के भय से आत्महत्या तक कर लेती हैं, या फिर उसी रैकेट का शिकार हो जाती हैं जो उनका धर्म बदलकर बुर्के में कैद कर लेता है। प्रेम करने के दौरान धर्म प्राथमिकता नहीं रहता है, लेकिन जब सवाल जीवन भर के लिए अपनी संस्कृति, विचारधारा, रीति रिवाज छोड़कर दूसरी विचारधारा से जुड़ने का हो तो सही समझबूझ विकसित कर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि दोनों न सिर्फ अलग विचारधाराएं हैं बल्कि इस प्रकार के रिश्ते को निभाना एक बहुत ही साहसिक निर्णय होगा। आप यदि इस और पहल करना ही चाहती हैं तो पहले अपने मित्र के अलावा उसके परिजनों व रिश्तेदारों की धर्म के प्रति आस्था, कट्टरता, खानपान, रिवाज और तौर तरीके बहुत ही अच्छे से जान ले। इस प्रकार के मेल समाज की दृष्टि से तो नकारात्मक होते ही हैं, लेकिन यह निर्णय आपके वर्तमान परिदृश्य और भविष्य में आपके कदम के परिणाम समझने के बाद आपको होने वाले फायदों पर आधारित होगा। इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ा पहलू है और विचारधारा ही निर्णय का मापदंड नहीं है। चूंकि यह निर्णय बहुत ही संवेदनशील हैं, तो आप सारे सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन करके ही अपनी देश, काल व परिस्थिति के अनुसार स्वविवेक से ही इस बारे में निर्णय ले। अगर ये प्रेम है तो आप जैसी हैं वैसा ही उसको स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं। आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहना, चाहे किसी भी बहाने से, इसका मतलब वो आपको प्रेम नहीं करता और आगे भी आपको अपने अनुरूप परिवर्तन के लिए बाध्य करता रहेगा। ये तो प्यार नहीं, प्यार मांगता नहीं, समर्पण करना सिखाता है। किसी भी प्रकार का शोषण पहले भावनात्मक रूप में, इमोशनली ही शुरू होता है, फिर अन्य रूपों में सामने आता है। हिंदू लड़कियों के मन में हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं होती है। लड़कियों को यह आभास ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। जिन्हें कोई भी बहला फुसला लेता है एवं वे इतनी परिपक्व नहीं होती कि अपना सही जीवन साथी चुन सकें, मगर कहते हैं युवा मन बेलगाम होता है और साथ ही इश्क का इस पर बुखार जोरों पर होता है तो समझने की और सोचने की क्षमता का नाश हो चुका होता है। कुछ लोगों का मानना है कि लफ्ज़ जिहाद एक काल्पनिक शब्द है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी शराबी से शराब से होने वाले नुकसान के बारे में पूछना, मांसाहारी व्यक्ति से शाकाहारी के लाभ और जो कुंवारा नहीं उससे कौमार्य की परिभाषा पूछना। लेकिन इन 10-12 सालों में केरल से लेकर कश्मीर तक ऐसी सैकड़ों या फिर हजारों कहानियां सामने आ चुकी हैं
कई मामलों में यातना प्रताड़ना के अनगिनत किस्से भी रिकॉर्ड पर हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि के दुनिया के कई देशों में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। भारत वाले तो चंद सालों से इस शब्द को जान रहे हैं, जबकि इंग्लैंड समेत कुछ यूरोपीय देशों में कई सालों से इस पर विवाद जारी है और यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के नाम से लव जिहाद के ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं। कुछ लोगों के लिए लव जिहाद कपोल कल्पना है और मजाक है, तो रिवर्स लव जिहाद इनके लिए बेहद गंभीरता का विषय बन जाता है। उदाहरण के लिए इस चित्र की ओर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है लव जिहाद, जिसे रोमियो जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुत्व के तत्वों की उपज है जिसे मुसलमानों के विरुद्ध विद्वेष उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया गया है। इतना ही नहीं, इसे भेदभाव और इस्लामोफोबिया की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। विकिपीडिया की हद तो तब हो गई जब ये स्क्रीनशॉट सामने आया। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार दक्षिणपंथी पार्टियों से नाता रखने वाले चरमपंथी दल ने एक सशक्त अभियान चलाना शुरू कर दिया है जिससे बलपूर्वक मुस्लिम महिलाओं को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से रिवर्स लव जिहाद के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मुसलमान औरतों के अपहरण और दुष्कर्म की घटनाएं चरमपंथियों द्वारा सामने आ रही हैं। डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से अक्टूबर 2016 के बीच 389 नाबालिग मुस्लिम औरतों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण की बात सामने आई है। जिस विकिपीडिया के लिए जबरन धर्मांतरण का ख्याल ही कपोल कल्पना हो, उसके लिए रिवर्स लव जिहाद चिंताजनक कैसे हो सकता है। देखो, ना तो लव जिहाद सही है और ना ही रिवर्स लव जिहाद, लेकिन जो सच है उसको झूठ बताकर विकिपीडिया ने सिद्ध कर दिया है कि उसका झुकाव झूठ की ओर है। हिंदू लड़कियों पर अत्याचारों का मखौल उड़ाकर रिवर्स लव जिहाद पर चिंता जताकर विकिपीडिया ने अपनी दोगली विचारधारा को जगजाहिर कर दिया है। इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन के तहत सर्वे किया है। इस सर्वे में लव जिहाद को लेकर लोगों से राय ली गई। सर्वे में देश भर के 1,40,917 लोगों से सवाल पूछे गए। यही नहीं, सी वोटर ने 1,05,008 इंटरव्यू का भी विश्लेषण किया है। सर्वे के बाद जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे में भाग लेने वाले 53% लोगों का कहना है कि मुस्लिम युवक लव जिहाद में संलिप्त होते हैं। हाल की टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के गौंड में हर साल करीबन 200 लड़कियां मुसलमान बनाई जा रही हैं। टाइम्स नाउ से बात करते हुए एक स्थानीय ने कहा, एक साल में यहां लगभग 100 से 200 लोगों का धर्मांतरण होता है। उनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं। वे लड़कियां 17 या 18 साल की होती हैं और वो भी ज्यादातर कॉलेज में होती हैं जब ये लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये लोग निकाह की बातें करते हैं, उसके बाद बच्चा होता है तो तलाक देकर छोड़ देते हैं और फिर से खुद को शादी के लिए तैयार करते हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा गिरोह सक्रिय है जो लव जिहाद और कन्वर्जन में लगा हुआ है। मुस्लिम की मदद प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) भी कर रहा है। पीएफआई ने झारखंड के करीब 10,000 एकड़ जमीन खरीदकर कब्जा कर लिया है। पीएफआई के सदस्य आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनके नाम से जमीन खरीद रहे हैं। ऐसा करके बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद को आसानी से झारखंड का निवासी सकते हैं। दरअसल मुस्लिमों से शादी करने वाली आदिवासी महिला अपने दस्तावेज में पति का नाम न दिखाकर पिता का नाम दर्ज कराती है। इससे उसकी जमीन का मालिक उसका गैर जनजातीय पति बन जाता है। लव जिहाद में फंसकर पीड़ित लड़कियों, महिलाओं, युवकों की यह सिर्फ उन खबरों का संकलन है जिन्होंने हिम्मत कर रिपोर्ट दर्ज करवाई। विभिन्न कारणों से समाज में ऐसे कई और मामले भी होंगे जो पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंचे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें मीडिया ने जानबूझकर दबा दिया होगा। लव जिहाद शब्द को पहले कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो भी गौर करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है। केंद्र के स्तर पर लव जिहाद को लेकर सीधे सीधे कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर कानून बनाया है। दरअसल भारत में हिंदू धर्म के लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत और मुस्लिम धर्मावलंबी मुस्लिम परंपराओं के अनुसार शादी कर सकते हैं। यहाँ पर गलत एफिडेविट देने, उम्र या धर्म छिपाने, वैवाहिक स्थिति छुपाने जैसी गलत जानकारी देने पर भारतीय कानूनों के तहत सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 366 के तहत अपहरण के मामलों में 10 साल की सजा हो सकती है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। 17 सितंबर 2022 को देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद अमरोहा के जिला कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई।
जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉक्टर कपिल राघव ने मोहम्मद अफजल नाम के शख्स को एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की कोशिश करने के मामले में 5 साल कैद और 40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया था।